मिलत दो हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही दुखी दिल से आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। एक बहुत दरीना मसला रहीम यार खान का। पिछले साल STI स्कूल जो इंटर्नी टीचर्स हैं SIT, उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपॉइंट किया और वो बेचारे रोज़ सड़कों पे जो है ना, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और उनको 10 महीने की उनकी सैलरीज, 10 महीने उनसे काम करवाया गया 1 साल पहले, और उनको बेयारो मददगार बगैर तनख्वाह दिए छोड़ दिया गया। कभी वो DC ऑफिस में जो है ना धरना देते हैं, कभी वो प्रेस क्लब के सामने जाते हैं, और उनको उनकी सैलरीज नहीं दी जाती। जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट को उन्होंने अपनी जो है ना खिदमात दी, तो उनको तनख्वाहें ना देना एक बड़ा ही संगीन जो है ना एक मसला है। बड़ी संगीन जो है ना, एक बात कह लें कि एक जो है ना, उस पर बच्चों पे क्या उसके इम्पैक्ट और क्या उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं, माशरे पे क्या पड़ रहे हैं जब स्कूल टीचर्स ही सड़कों पे होंगे। और सो मच सो, और मोस्ट जो इसमें है वो सारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई, जिन्होंने अपनी जेबों से किराया भर के दूर दराज स्कूलों में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, दूर दराज स्कूलों में जाके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। उनकी तनख्वाहें जो है ना उनको नहीं दी जा रही। और हमने इस सिलसिले में तकरीबन जो है ना अप्रैल मई में भी, मार्च अप्रैल में भी किया था, एक एहतजाज किया था प्रेस क्लब के सामने भी। तमाम टीचर्स ने एहतजाज किया था और उनको जो है ना फिर ये बताया गया कि आपकी जो सैलरीज है वो ट्रांसफ़र हो गई हैं गवर्नमेंट रहीम यार खान के जो है ना वो अकाउंट्स में। लेकिन मार्च से लेकर अभी तक आज भी उन्होंने जो है ना प्रेस क्लब के सामने और वहाँ पे दुआ चौक पे उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाजी धरना भी दिया। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रहीम यार खान की जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, CO एजुकेशन से, सेक्रेटरी एजुकेशन से, और मिनिस्टर तो आई थिंक सो कि अभी एजुकेशन का कोई बना नहीं, तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि उन टीचर्स को फिल फॉर उनका मुआवजा, उनकी सैलरी अदा की जाए, जो कि उन गरीब टीचर्स की जो है ना एक बहुत बड़ी हक तलफी है उनको उनकी तनख्वाहें ना देना। और वो टीचर्स जो है ना, वो उन टीचर्स में फीमेल टीचर्स हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों में जाती रहीं। क्या हम जो है ना, हम किस तरह से हम इस बच्चों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? बच्चे हमारे उन जिन्होंने उनसे पढ़ा है, अगर उनको ही मुआवजा नहीं दिया, वो ही रोज़ सड़कों पे आ जाते हैं और वो बेरोज़गार हैं। तो इस सिलसिले में फिल फॉर जो है ना एक्शन लिया जाए। इस सिलसिले में फिल फॉर जो है ना कोई जो है ना कि दुरुस्त इक़दाम उठाया जाए, उनको तनख्वाह दी जाए। भाई पहले अगर आपने तनख्वाह उनको अगर नहीं दी तो इतनी दफ़ा उनसे आपने वादे क्यों किए, इतनी दफ़ा उनके आपने एहतजाज में, उनको धर्रे में, उनको आपने ये यकीन दहानियाँ क्यों करवाई? अभी भी देखें अगस्त लग गया है, अगर जून में ये सैलरी ट्रांसफ़र हुई थी और ये अगस्त तक पहुंच गया है, तो ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो उनकी सर्विस थी या जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो तो पिछले साल ही ख़त्म हो गई थी, और 1 साल पहले के 9 महीने की सैलरी है, 10 महीने की सैलरी है, लेकिन 10 महीने ही उन्हें उस सैलरी को रिसीव करने के लिए, वसूल करने के लिए जो है ना उन्हें एहतजाज करते हुए गुजर गई। तो कहीं ना कहीं तो हमें कम अज़ कम कोई क्रेडिबिलिटी दिखानी होगी। वी शुड गिव जो है ना, इनको तो हम कुछ ना कुछ, ये टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चे पढ़ाए हैं, ये माशरे का एक कह लें कि सबसे जो है ना हमारा एक ऐसा तबका है जो कि जिनसे इंस्पायरेशन माशरा लेता है, जिनसे बच्चे इंस्पायर होते हैं, इंस्पायरेशन लेते हैं। और बच्चे अगर जो है ना हम इस उसमें भी हम ना कर सकें, इनको सैलरीज ना दे सकें, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल अथॉरिटीज़ कि भाई इनका जो है ना बात सुने, इनको इनकी सैलरीज दें, इनको इनकी जो है ना फ़ौरन से जो है ना इनके मुआवजा दें। तो वरना ये बेचारे सड़कों पे रुलते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। अब तो एहतजाज और धरने भी इस नोयत तक पहुंच गए हैं कि उससे किसी के सर पे जूं तक नहीं है, किसी को असर नहीं होता। कोई जितने मर्जी धरने दे, कोई जितने मर्जी एहतजाज करे, और उन पे कोई भी, किसी पे कोई असर नहीं होता। तो अगेन एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि इनको फिल फॉर इनका मुआवजा दिया जाए, इनको इनकी सैलरीज दी जाए,
ताकि इनके भी चूल्हे जले। महंगाई के इस दौर में बेरोजगार नौजवानों को जो हक बनता है वो उनकी हक तलफी तो ना करें, उनको कम से कम उनका हक तो दे जो उन्होंने पढ़ाया है, जो उन्होंने स्कूल जाने के लिए किराए भरे हैं, जो वो दूर दराज इलाकों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अपनी सर्विसेज देते रहे हैं, स्कूलों में अपनी सर्विसेज देते रहे हैं, तो उनका मुआवजा जो है ना फिल फौर दिया जाए। STI जो है वो स्कूल इंटर्नी टीचर्स हैं जो उनका डेजिग्नेशन था, और ये पिछले साल उन्होंने 10 महीने काम किया है एक नोटिफिकेशन के थ्रू, और सारा प्रोसेस जो था ना वो सारा प्रोसेस गवर्नमेंट का ही था, गवर्नमेंट ने ही अप्रूवल दी थी, गवर्नमेंट ने ही उनको सरकारी स्कूलों में अपॉइंट किया। उन बेचारों ने जो है ना इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उन बेचारों ने इतनी जो है ना रिक्रूटमेंट के वक्त भी और उसके बाद भी पूरे 2 साल से उनको इंगेज किया हुआ है। अब 1 साल से वो अपनी तनख्वाहें लेने के लिए दरबदर हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेरी मच इनजस्टिस। तो जस्टिस नहीं है ये, किसी तरह भी ये इंसाफ नहीं है। हमें इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। गवर्नमेंट को जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो उसने जो है ना आम बेरोज़गार नौजवानों के साथ ऐसा किया है, वैसे ख़जाने में जो है ना ख़जाने को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से लूट रहे हैं, किस तरह से अरकान असम्बली की मंडियाँ लगी, किस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, किस तरह से इकानमी जो है ना हमारी बिठा दी गई। तो इन स्पाइट ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने तो बेचारों ने, इनकी तो तनख्वाह भी 10-10, 12-12 हज़ार थी, और ये हर ज़िले में रखे गए, हर ज़िले में इनसे सर्विसेज ली गई, काम लिया गया, फिर भी इनको सैलरियाँ नहीं दी गई। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच।